पार्वती मैया ने जब राजा हिमांचल राज के यहाँ जन्म लिया, नारद जी आए, और जब नारद जी आए तो मैना मैया और हिमांचल राज ने कहा कि हमारी बेटी के कुछ गुण दोष देख करके बताओ, रेखाएं क्या कह रही हैं। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी। अरे तुम्हारी बेटी के हाथ में तो सारी रेखाएं अच्छी अच्छी हैं, खराब तो है ही नहीं। वही है संतत पियई पियारी, सदा अचल यही कर यही बाता। अरे इसके तो नाम का गान कर करके सुहागिन स्त्रियां अपना जीवन सुंदर बनाएंगी, ऐसी तुम्हारी पुत्री है। अरे और कुछ देखो, और कुछ देखो, जरा विवाह के विषय में बताओ। नारद जी ने कहा कि यहीं पर थोड़ी समस्या लग रही है। बेटी की तो सारी रेखाएं ठीक हैं, लेकिन शायद इसको जो वर मिलेगा उसमें कुछ दोष लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? तो नारद जी ने कह दिया कि राजन, इसको जो पति मिलेगा वो पता कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इनको जो पति मिलेगा वो बहुत अद्भुत होगा। संसार में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। कैसा मिलेगा जरा स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहीं मिलई, परी अस्त असरे। इनका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, निवस्त्र होगा, दिगंबर होगा, अमंगल भेष वाला होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, किसी की पुत्री के विषय में कोई बाबा जी इतना बता दें तो उस माँ बाप की स्थिति क्या होगी? एकदम घबरा गए दोनों लोग, हिमांचल राज और मैना मैया। हिमांचल राज ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, थोड़ा साइड से आओ, अकेले में ले जा करके। ये जो तुमने बताया है मेरी बेटी को ऐसा वर मिलेगा, क्या वास्तविकता में ऐसे ही मिलेगा? नारद जी ने कहा, हाँ रेखाएं तो ऐसे ही बता रही। बोले तो कुछ दक्षिणा अच्छी दे दें, कोई संशोधन। नारद जी ने कहा कि हमारे बस से तो बाहर है। फिर क्या करें? नारद जी ने कहा, सुनो। कहे मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। कहे मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। अरे विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई संशोधित नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ एक बात तुम्हारे लिए अच्छी है, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। लेकिन जो जो दोष रेखाओं में देख रहे हैं वो सब भोलेनाथ में समाहित हैं। यदि भगवान शिव की कृपा से जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सबको। क्योंकि कितने भी दोष हों भैया, गोस्वामी जी कहते हैं
समरत कौन नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष लगता है क्या? कहिए कहिए, नहीं लगता है। समरत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ्यवान कौन कौन है? सूर्य नारायण सामर्थ्यवान है। कुछ भी आप समर्पित करो, उनको दोष लगने वाला नहीं है। गंगा मैया में कितनी भी अपवित्र वस्तु फेंक दो, गंगा मैया कभी अपवित्र होने वाली नहीं है। जो मिल गया, कितनी भी अपवित्रता के साथ कुछ भी आपने फेंका, वो भी जाकर के वहां पवित्र ही हो जाता है। अग्नि नारायण, जैसा कुछ भी डालो सब स्वाहा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। अभी फैशन में कोई अच्छे घराने के बेटी बेटे ना फटे कपड़े पहने, कहीं यहाँ से फटा, कहीं यहाँ से फटा, कहीं टी शर्ट फटी, कहीं जीन्स फटी, या ना भी फटी है तो कपड़े ही इतने कम हैं कि आधा एक कितना आधा मीटर में सब उनका सिस्टम हो जाता है। उनको दोष क्यों नहीं लगता पता? ये तो साहब फैशन है? और कोई साधारण व्यक्ति यदि ऐसे पहन ले, साहब बड़ा दरिद्र है, बहुत गरीब है, देखो इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। सामर्थ्यवान को दोष कम लोग देते हैं, सामर्थ्यवान शाम को यदि छोटे छोटे 2-4 पैक मार ले तो लोग कहेंगे अरे वो तो शाम को दिन भर की टेंशन दूर करने के लिए है, और सोवाराम तुम मार ले तो है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हरे हरे भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर शंभु नमः शिवाय, बोलो हरे हरे शंभु नमः शिवाय, बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हरे हरे भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर शंभु नमः शिवाय, बोलो हरे हरे 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 भोले नमः शिवाय। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। देखो गर्मी पड़ने लगी है, प्यास यास लगे तो पानी पीने की मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा पीने और पिलाने का एक सिस्टम ठीक बना रहे। थोड़े इधर से आकर के ऐसे व्यासपीठ के सामने गुजरना भी ये मर्यादा नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है। वैसे पानी आनी तो हमें भी पीना पड़ जाता है बीच बीच में। नारद जी ने कहा कि यदि शंकर संग विवाह हो जाए, शंभु सहज समरत भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। और ये संभव कैसे है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। केवल भगवान भोलेनाथ में यह सामर्थ्य है जो विधाता की लेखनी में भी थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं। जीवन में याद रखना, जो आपको प्राप्त हो रहा है आपका प्रारब्ध है, मिल रहा है, भगवान को धन्यवाद,
और जो प्रारब्ध में ना है, नहीं है, उसको पाने की यदि अभिलाषा है तो केवल भगवान देवादेव महादेव, इनके अलावा दूसरा कोई देवता नहीं है। ये तो ऐसे देवता है कि शिव समान दाता नहीं, कोई विपत्ति विदारण हार। ऐसे सहज सरल देवता कोई नहीं, इतना जल्दी प्रसन्न होने वाला देव भी कोई नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सुंदर मंत्र दिया। सीहोर वाले मिश्रा जी ने, एक लोटा गंगा जल सभी समस्याओं का हल है। हर 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 बोल रहा है, सारे शिवालयों में हर हर बोल रहा है। ऐसे देवता इतनी, एक बार एक चोर गया, घंटा चोरी करना था, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, क्या करें, शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटा उतारने लगा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले जो वरदान चाहो मांग लो। चोर भागा, बोले अरे ये तो स्वयं प्रकट हो गए, मैं तो चोरी करने आया। और बाबा भोलेनाथ कहते, किसी ने आकर के गंगा जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने चावल चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, एक तुम ही तो ऐसे आए थे जो पूरा खुद के खुद चढ़ गए। चोर आगे आगे, बाबा पीछे पीछे, अरे मांग लो मांग लो मांग लो। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेट सकें त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जगमाही, यही कह शिव तज दूसर कारण। सती मरण हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और माँ एकदम व्याकुल होकर के रोने लगी, बोले नारद जी ये क्या बता रहे हो, ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगी? अरे जीवन और अपनी कन्या को कुंवारी रखूंगी, लेकिन जैसा वर तुमने बताया है ऐसे वर के साथ कदापि विवाह नहीं करूंगी। लेकिन माँ तो ये मांग करके आई थी कि अगला जन्म भी मिले तो भगवान शंकर के चरणों में प्रीति बने। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी तप करे तो भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हो सकती है। माँ ने सुना और माँ तप करने के लिए गई। बहुत गहन वन में जाकर के पार्वती मैया ने तप किया। तप के परिणाम स्वरूप कई बार माँ की परीक्षा हुई और माँ उस परीक्षा में उत्तीर्ण भई। और उधर बाबा भोलेनाथ देवादेव महादेव जब ते जाए सती तन त्यागा। भगवान भोलेनाथ माँ के विरह में कैलाश पर बैठ करके केवल भगवान के नाम में रत रहते, कथाएं सुनते, कथाएं गाते। और उसी क्रम में देवताओं ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो फिर समाधि में चले गए, अब इनकी समाधि कैसे टूटे। कामदेव को भेजा। कामदेव ने जाकर के भगवान भोलेनाथ पर काम का प्रहार किया और भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नयन खोला। तीसरा नयन खोलते ही कामदेव भस्म होकर के राख हो गया। भगवान ने उसका उद्धार किया। पत्नी आई कामदेव की, भगवान ने वरदान दिया, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, समाचार देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब देवता एकत्रित हो गए, आए भगवान भोलेनाथ के साथ और आकर के पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भय जन्म भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। इसी क्रम में एक बार राम जी स्वयं आए, भगवान देवादेव महादेव से निवेदन किया कि आपके लिए पार्वती मैया ने बहुत प्रकार से तप किया है, जाकर के अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। अंत में सारे देवता आए और सारे देवता देवादेव महादेव की पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे। भगवान ने पूछा, भोलेनाथ ने पूछा कि आप लोग काहे के लिए सब आकर के मेरी प्रशंसा कर रहे हो? देवताओं ने कहा कोई विशेष कारण नहीं है, ऐसे ही। और कारण पता क्या था? तारक असुर भयों ते ही काला,
तारकासुर हुआ, उसने देवताओं को परेशान करके रखा था, बहुत यातनाएं देता था और उसको ऐसा वरदान था कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। वो तो जानता ही भोलेनाथ को पुत्र कहां से होने वाला। पत्नी ने तो जाकर के शरीर का त्याग कर दिया और अब पत्नी नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा। अब देवताओं ने आकर के जब पृथक पृथक प्रशंसा करी, बोले बाबा ने कहा कि क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा कि चाहते तो कुछ विशेष नहीं है, हम केवल इतना चाहते हैं कि बहुत दिनों से देवलोक में किसी का विवाह नहीं हुआ, तो आप दूल्हा बन जाओ तो हम सब लोग बाराती बन जाएं, तो आपका विवाह हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यही कहने के लिए राम जी आए थे, और यदि राम जी ने कहा है तो मैं भगवान की बात को तो नहीं टाल सकता। बाबा भोलेनाथ ने देवताओं को समय दिया कि समय आने पर मैं पार्वती मैया के साथ विवाह करूंगा। अब देवताओं को तो जल्दी थी, जैसे हमको जल्दी हो रही है घड़ी देख देख करके, इसी प्रकार देवताओं को भी जल्दी थी कि भोले बाबा कितनी जल्दी दूल्हा बन जाए हैं। सारे देवता लोग इकट्ठे हुए, अपने अपने विमान संभालने लगे, सजाने लगे और सब बारात की तैयारी करने लगे। काहे के लिए? भोले बाबा की बारात चलना है। अब भोले बाबा की बारात चलने के लिए देवता अपनी अपनी तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ की तैयारी कोई नहीं कर रहा है। इंद्र अपना हवाई जहाज संभाल रहे हैं, अरे यमराज तो अपने जो उनका वाहन है ना भैंसा, उसी को रगड़ रगड़ करके साफ करने लगे, हम भी बारात चलेंगे। सब देवता अपनी अपनी तैयारी में, विष्णु भगवान गरुड़ पे आरूढ़ हो गए, लेकिन भगवान देवादेव महादेव के लिए किसी का ध्यान नहीं गया। उसी समय लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल, सुबद करहीं अप्सरा। और भगवान भोलेनाथ के जब गण आए तो उन्होंने कहा कि बाबा आपको दुल्हा बनना है, ये देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, अपनी अपने तैयारी कर रहे हैं, आपकी चिंता किसी को नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपने पास सब व्यवस्था है। और भगवान भोलेनाथ के गण उसी समय शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। भगवान भोलेनाथ के गणों ने बाबा का श्रृंगार शुरू किया, जटाओं का मुकुट बनाया और उस पर एक सांप को बिठा करके मोर बनाई। बाबा दुल्हा कुंडल भी पहनता है, आभूषण भी पहनता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा अपने पास कोई कमी नहीं है, इतने सुंदर सुंदर सर्प घूम रहे हैं, बुलाओ। और आवाहन पर कुंडल कंकर पैरे प्याला, कुंडल कंकर पहले प्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। और भगवान देवादेव महादेव का स्वरूप सिर ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सिर पर कर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर कर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन दीन उपबीत भुजंगा। बाबा भोलेनाथ तैयार हुए,
करे त्रिशूल और डमरू बिराजा, करे त्रिशूल और डमरू बिराजा, चढ़े बसही चढ़ी बाजही बाजा, चले बंधन करे बाजही बाजा। भगवान भोलेनाथ तैयार हुए। शमशान से ताजी मुर्दे की बस मंगाई गई, लेपन किया गया, सुंदर जटाओं का मुकुट मोर बना करके जब तैयार हुए, उसी समय देवियों ने कहा कि अरे ऐसे दुल्हा के लायक दुल्हन कहाँ मिलेगी। एक सिवई सुरतीय मुस्कानी, किसी वैसी मुस्कानी, कर लायक दुल्हन जगनाई, हर लायक दुल्हन जगरानी। देवताओं ने अपने अपने समाज को इकट्ठा किया और कहा ऐसा है, सुनो, भगवान भोलेनाथ के साथ चलोगे तो वहां कोई पानी तक की नहीं पूछेगा। अरे ऐसा दुल्हा जाएगा, वहां क्या स्थिति बनेगी। विष्णु भगवान ने कहा बरे अनुहार बरात न भाई, बरे अनुहार बरात न भाई, हसी करे हो पुर पर जाई, हसी करो मनपुर जाई। अरे दूसरे के नगर में जाकर के हंसी होगी भैया, ऐसा करो हम लोग अपने समाज के साथ चले, भगवान को आने दो, भोलेनाथ को आने दो। सब चले गए, भोले बाबा अपने कुछ गणों के साथ अकेले बचे। गणों ने कहा बाबा सारा समाज चला गया, हम लोग अकेले। बाबा ने कहा अकेले काहे को। अरे नंदी ने कहा आप बताओ तो अभी हम सबसे पहले आपको पहुंचा दें। बाबा ने कहा नहीं नहीं, सब अपने अपने समाज के साथ गए हैं तो हम भी अपने समाज के साथ जाएंगे, हमारे समाज की कमी नहीं है। और बाबा भोलेनाथ के गणों ने आवाज दी, ए भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब आ जाओ, भोले बाबा की बारात चलना है। सुनते ही शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, प्रभु पद जलन शीस सब नाए। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, दिह से शिव समाज निज देखा, शिव समान देशा। नाना प्रकार के जब भूत आए तो उनके अपने अपने वाहन अलग अलग थे, क्योंकि भूत अलग अलग जगह से आए। कोई भारत का रहा होगा, कोई न्यूजीलैंड, कोई थाईलैंड, कोई न्यूयॉर्क, कोई अमेरिका, कोई रूस, चीन, जापान, अलग अलग आए होंगे ना भूत। तो अलग अलग आए तो अलग अलग भाषा, अलग अलग उनका पहनावा, अलग अलग उनके आभूषण, सब आए। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के मुंह नहीं है, किसी के शरीर में सारे मुंह ही मुंह है, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के शरीर में नेत्र ही नहीं। भाई भूत है किसी प्रकार के हो सकते। सब आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब नाचने लगे, सब गाने लगे। क्यों? अब असली बारात बनी बाबा भोलेनाथ की। जैसे दुल्हा तसी बनी बराता, जैसे दुल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसे दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। और धीरे धीरे बारात चलने लगी। कैलाश के शिखर से उतर करके हिमाचल जी के नगर की ओर जब बारात ने प्रस्थान किया, धीरे धीरे बारात बढ़ी। और सब गाने लगे। क्या गाने लगे पता? भोले बाबा चले ससुराल, बूंदियाँ पड़ने लगी।
भोले बाबा चले ससुराल बूंदियाँ पड़ने लगी। भोले बाबा चले ससुराल बुनिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले ससुराल बूंदियाँ पड़ने लगी। पढ़ने लगी हाँ पढ़ने 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 लगी। भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पढ़ने लगी। मेरे बाबा चले हैं ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी। भोले बाबा चले हैं ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगे। बाबा का श्रृंगार निराला। बाबा का श्रृंगार निराला। भोले का श्रृंगार निराला। भोले का श्रृंगार निराला। सिर पर गंग गले मुंड माला। सिर पर गंग गले मुंड माला। सब हंसी करें दिवनार दुनिया पढ़ने लगी। सब हंसी करें दिवनार दुनिया पढ़ने लगी। काशी वाले चले ससुराल दुनिया पढ़ने लगी। काशी वाले चले ससुराल दुनिया पढ़ने लगे। बाबा की बैला असवारी। बाबा की बैला असवारी। बाबा की नंदी है सवारी। बाबा की नंदी है सवारी। और भूत प्रेत सब साथ दुनिया पढ़ने लगी। और भूत प्रेत सब साथ बुंदियाँ पड़ने लगी। भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पढ़ने लगी। ओ भोले बाबा चले ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी। जब आरती उतारी। मैंने जब आरती उतारी। मैंने जब आरती उतारी। मैंने जब आरती उतारी। भोले पर है दृष्टि डाली। भोले पर है दृष्टि डाली। शंभु पर है दृष्टि डाली। शंभु पर है दृष्टि डाली। सब फेंकी लोटा
बुंदियाँ पड़ने लगी सबों में की लोटा थाल बुंदियाँ पड़ने लगी सब में की लोटा थाल बुंदियाँ पड़ने लगी भोले बाबा चले ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी भोले बाबा चले ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी मेरे पापा चले हैं ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी भोले बाबा चले हैं ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी भोले बाबा चले हैं ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी वो बुंदियाँ पड़ने लगे भोले बाबा चले ससुराल बुंदियाँ पड़ने लगी। देखो हो सकता है थोड़ा बहुत विलम्ब हो ही जाता है शादी विवाह में। बारात रात जाती है, जब बारात तैयार हो जाती है तो पता लगता है वो जीजा जी आ रहे हैं, वो नदी के पुल पे आ गए, तो थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है कि नहीं शादी विवाह में। बारात जब जाती है थोड़ा बहुत हो जाता है। ये तो भगवान भोलेनाथ की अद्भुत बारात है। ऐसी बारात तो ना कभी हुई, ना हो रही है, ना भविष्य में कभी भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं। भगवान देवादेव महादेव की बारात चली तो बारात जब नगर के निकट पहुंची तो चूंकि राजा की पुत्री का विवाह है, बारात आई है, तो सेठ साहूकार आदि आदि जो संभ्रांत संपन्न लोग थे, उन्होंने कहा कि अरे राजा की पुत्री का विवाह है, अगवानी करने हम जाएंगे। बारात की अगवानी करने के लिए आए और माला लेकर के आराम से खड़े हैं, तो देवताओं का समाज आगे आगे आया। अरे बोले बहुत सुंदर, सबसे आगे जब देवताओं का समाज चला, विष्णु भगवान आए, बोले बहुत सुंदर दुल्हा, माला लेकर के बड़े। बोले नहीं, आपको भ्रम हो रहा है, हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे है अभी, हम तो दुल्हा के मित्र हैं। अरे बोले दुल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़े आगे बढ़े तो इंद्र का समाज माला लेकर के बढ़े। बोले नहीं, गलत, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हम दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा अभी थोड़ा और पीछे। बोले आप कौन? बोले अरे हम तो दुल्हा के व्यवस्थापक हैं। बोले जब व्यवस्थापक इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर। धीरे धीरे बढ़ते गए और जैसे ही भैया देखा भूत प्रेत पिशाच सब समाज नाचते झूमते, कोई एक मुख कोई बहुमुख, किसी के एक हाथ किसी के हजारों हाथ। और बाबा भोलेनाथ नंदी पर आरूढ़ होकर के उल्टे बैठे आराम से चले आ रहे। जैसे ही देखा कि इस बारात में ऐसे लोग भी आए हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भाग। अरे जिन जिन वाहनों से आए थे, हाथी घोड़ा बैलगाड़ी, वो सब बगैर बिठाए जिनको लेकर के आए थे, जो उनके मालिक थे उनको बगैर बिठाए सब सुता भाग गए। अब वो अकेले खड़े पैदल, क्या करें। लेकिन कुछ समझदार लोग थे जो बाबा भोलेनाथ के विषय में जानते थे। कुछ लोग रुके और बालक तो भागते भागते उठते गिरते अपने अपने घरों में पहुंचे। जाकर के अपने अपने घरों में जाकर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। अरे जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। माताओं ने कहा काहे के लिए? अभी दुल्हा आएगा, उसको देखेंगे कैसा है राजा का दुल्हा, राजकुमारी का दुल्हा, राजा का दामाद के दिल। बच्चों ने कहा अरे जीवित बचोगे तब तो देखोगे, कोई बचने वाला नहीं।
सब मारे जाओगे, सब मर जाओगे। इतना भयंकर है दुल्हा, देखते ही प्राण निकल जाएंगे। जैसे भोलेनाथ का समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैना मैया प्रसन्न करने के लिए आई। जैसे ही दृष्टि गई, एकदम दौड़ करके गई, पार्वती मैया को गोद में बिठा लिया, बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। नारद जी को उल्टा सुल्टा बोलने लगी कि नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरी पुत्री के लिए तुमने ऐसा वर बताया। अरे ऐसे वर के साथ अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अपनी पार्वती को ले जा करके नदी में डूब जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन ऐसे दुल्हा के साथ अपनी बिटिया का विवाह कदापि नहीं करूंगी। लेकिन उसी समय पार्वती मैया ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, जनिले हुमा तु कलंक करुणा, परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव तहाँ पावो कहीं। माँ ने बहुत प्रकार से समझाया कि माँ, आपको विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भाग्य में जैसा विधाता ने लिखा मैं उसको स्वीकार करती हूँ, और मैं भगवान भोलेनाथ के साथ रह करके जीवन यापन कर लूँगी। आजकल की कोई बेटी हो ना और बारात तक उल्टी जरा कोई कमी रह जाए, चढ़ावा ही थोड़ा कमा जाए, फिर देखो आप अपने माँ बाप की क्या स्थिति करती हैं। अरे कहाँ मेरा रिश्ता तय करके आ गए, ऐसी जगह मैं जाऊंगी, ऐसी जगह रहूंगी, ये किया वो किया। लेकिन पार्वती मैया ने बहुत प्रकार से समझाया अपनी माँ को कि माँ, मेरे कर्म में यही लिखा था, मेरे कर्म में भगवान देवादेव महादेव लिखे हैं, तो मैं इन्हीं के साथ वर्ण करूंगी, इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हीं के साथ जीवन यापन करूंगी। पार्वती मैया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे कर्म में यही लिखा है ना। पार्वती मैया कहती है कि हे माँ, कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाए टरे। जी कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाए टरे। जी कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाए टरे। जी कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाए टरे। तारे नाय करे, तारे नाय करे, ओ तारे नाय करे, तारे नाय करे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाय करे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाय करे। पार्वती मैया ने कहा कि हे माँ, लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र धरे। लख घोड़ा लख पाल की, सिर पर छत्र धरे। लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र धरे। लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र धरे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा। निज घर नीर भरे, जी कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाय करे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नाय करे।
राजा दशरथ के ताल में वो सरवन नीर भरे। राजा दशरथ के ताल में वो सरवन नीर भरे। राजा दशरथ के ताल में वो सरवन नीर भरे। राजा दशरथ के ताल में वो सरवन नीर भरे। लगो बाण राजा के हाथ सो, लगो बाण राजा के हाथ सो, लगो बाण राजा के हाथ सो, लगो बाण राजा के हाथ सो। राम ही राम करे हे जिकर माँ के रे काया रे बिना तारे नाय करे। कर्मा के रे काया रे बिना तारे नाय करे। और दर्शन करिए। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को। बन बन राम फिरे हे जिकर माँ की रे काया रे बिना तारे नाय करे। जिकर माँ की रे काया रे बिना तारे नाय करे। अजी कर्मा के रे काया रे बिना तारे नाय करे। तीन लोक भावी के बस में भावी बस न करे। तीन लोक भावी के बस में भावी पर न करे। तीन लोक भावी के बस में भावी बस न करे। तीन लोक भावी के बस में भावी बस न करे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होली। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होली। मूरख सोच करो हे जिकर माँ तेरे काया रे बिना तारे नाय करे। जिकर माँ तेरे काया रे बिना तारे नाय करे। जिकर माँ तेरे काया रे बिना तारे नाय करे। कर्मा तेरे काया रे बिना तारे नाय करे। कर्मा तेरे काया रे बिना तारे नाय करे। ए जिकर माँ की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाय टरे। समाज में देखने को मिलता है कभी कभी किसी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घराने में कर दिया जाए। जिस समय विवाह किया गया बहुत सुख संपन्न परिवार मिला, लेकिन यदि बेटी के भाग्य में सुख नहीं है तो बहुत दिनों तक रहने वाला। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में जाए, सुखी रहे, लेकिन भैया कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाई। कोई कोई बेटी का विवाह बहुत विषम परिस्थितियों में गरीबी में भी हो जाए, लेकिन अगर उसकी किस्मत में सुख समृद्धि है तो समय आने पर उसको मिल ही जाएगी। नारद जी आए, पूर्व जन्म की सारी कथा कही, मैना मैया को बहुत प्रकार से समझाया और माँ के विवाह की तैयारी होने लगी।
अब चूंकि बारात आज गई है तो बारात पहले जा कर के तो रुकती भी थी, अब तो तुरंत ही जयमाला होकर के वापस आती है, तो शिव जी की बारात भी रुकी होगी। बिल्कुल है। तुम्हारी कितने दिन रुकी थी? एक नाइट। एक नाइट है? आपकी 2 महीने, तभी आप लचके चलने लगे हो हैं? हाँ। अब हमको तो कम जानकारी है, अपनी तो अभी हुई नहीं ना, तब तक